बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोकोमोशन इन पैरामीशियम है। हमने आज के टॉपिक में ये डिस्कस करना है कि पैरामीशियम किस ऑर्गन के थ्रू किस तरीके से अपनी लोकोमोशन शो करता है। तो जो पैरामीशियम है वो अपनी लोकोमोशन सीलिया के थ्रू करता है, जिसकी वजह से हम इसकी लोकोमोशन को कहेंगे सिलरी लोकोमोशन। पैरामीशियम मूव विद द हेल्प ऑफ अ सीलिया। पैरामीशियम और जो सिलिया की मदद से मूव करता है उससे हम इसकी वजह से इस लोकोमोशन को हम कहेंगे सिलरी लोकोमोशन। अगर मैं ये ड्रा करूं कि ये एक सिलिया है तो इसकी बॉडी के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं कि एक फाइबर है थ्रेड लाइक, ये है सिलिया, जिसकी वजह से इसने मूव करना है। अब ये जो सिलिया इसकी बॉडी के ऊपर ओवरऑल तमाम बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इन तमाम जो सिलियाँ इन्होंने एट अ टाइम नहीं मूव करना, एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होना, बल्कि इन्होंने एक पैटर्न एक तरीके के मुताबिक एक कोऑर्डिनेटिंग फॉर्म में कि पहले फर्स्ट इंटीरियर मूव करेगा, फिर मीडियम, फिर एंड पे पोस्टीरियर जो एंड होगा वो मूव करेगा। अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ कि ये पहले जो सिलिया है ये उस तरह की शेप में, ये इसका इंटीरियर पोर्शन, सबसे पहले इंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो मिडल और ये जो एंड वाला पोर्शन है, एंड वाले सिलिया हैं वो रिलैक्स ही रहेंगे। फिर सेकंड क्या होगा कि ये जो मिडल है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड वाले वो यूं ही रिलैक्स रहेंगे। फिर एंड पे क्या होगा, जो इसका लास्ट पोर्शन है जो पोस्टीरियर एंड है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाकी तो मिडल और इंटीरियर पोर्शन वो रिलैक्स रहेगा, जिसकी वजह से इसने कोऑर्डिनेटिंग फॉर्म में अपनी रिलैक्स अपनी लोकोमोशन शो करनी है। ऑल द सिलिया डू नॉट मूव सिम्यूल्टेनियसली। तमाम जो सिलिया होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर वो एट ए टाइम मूव नहीं करते, बल्कि क्या करते, पंच ऑफ अ सिलिया मूव इन प्रोग्रेसिव में। पंच कहते हैं गुच्छा, एक टाइम सिर्फ एक गुच्छा ऑफ सिलिया मूव करना इन प्रोग्रेसिव में एक तरतीब के मुताबिक। वेव स्टार्ट फ्रॉम एंटीरियर टू बैकवर्ड। जो स्टार्ट होगी वेव, जिसने सिलिया ने लोकोमोशन जब स्टार्ट करनी है तो उसका जो सबसे पहली वेव होगी ये एंटीरियर पोर्शन से स्टार्ट होगी, फिर सेंटर, फिर एंड पे जो बैकवर्ड पोस्टीरियर पोर्शन है उस पर वेव स्टार्ट होगी। अब सिलिया का स्ट्रक्चर किस तरह, सिलिया का साइज़ क्या है, सिलिया में किस तरह नज़र आते हैं। अगर हमने इसकी ये जो बॉडी के ऊपर ये वाला जो पोर्शन, इसे हमने जब जूम किया तो हाईलाइट किया तो हमें इसके अंदर कुछ यूं पोर्शन नज़र आया। मीन्स कि ये जो इसकी बॉडी है पैरामीशियम की जो आउटर कवरिंग है, इसके ऊपर जब हमने सिलिया नज़र आया तो यूं हमें एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन नज़र आए कि ये जो सिलिया है इसकी लुक लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मीन्स कि इस जगह पे सेल मेम्ब्रेन उभरी हुई है। और ये जो सिलिया है ये हमें नज़र आए थ्रेड लाइक, मीन्स के धागे नुमा साख्ते नज़र आए। सिलिया आर द शॉर्ट फाइन थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। मीन्स के सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन की तरह हमें नज़र आए जो सिलिया थी। अब सिलिया का जो साइज़ होता है ये तकरीबन कुछ माइक्रोमीटर से लेकर कुछ माइक्रोम के बराबर होता है, और इसके जो डायमीटर होता है 0.1 से लेकर 0.5 तक होता है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। अब सिलिया का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, सिलिया की अरेंजमेंट किस तरह होती है। सिलिया की ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में अरेंजमेंट होती है। ये अगर मैं ड्रा करूँ कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का ये वाला पोर्शन एक्सटेंड हुआ है, उभरा हुआ, तो इसके अंदर जो सिलिया थी उसकी जो अरेंजमेंट थी वो कुछ इस तरह की फॉर्म में थी, इस तरह लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। तो इसकी जो अरेंजमेंट थी वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म, मीन कि इसकी जो लेंथ सिलिया सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन की लेंथ के मुताबिक अरेंज हुई थी। रन अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल थ्रो सीलियम। सीलियम जो थी लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में थी, कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड की हुई थी। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह, अब ये जो थी ये हमें इस तरह नज़र आई, लेकिन जब हमने इसको इस जगह पे देखा, जो इसको यहाँ से कट करके देखा तो और हमें स्ट्रक्चर नज़र आया। जब हमने यहाँ से इसे काट किया तो उसके अंदर हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आया। इसके अंदर जो थी सीलियम वो 9 पेयर थे जो कवर्ड हुए थे, और उनकी जो कवरिंग थी वो कुछ इस तरह से पेयर बनाए हुए थे उन्होंने, इस तरह 8 शेप में, इस तरह उन्होंने पेयर बनाए हुए थे, 9 पेयर। कंसिस्ट ऑफ 9 पेरिफिलर डबल फिब्रल। मीन्स कि ये जो फिब्रल थे ये डबल थे और पेरिफिलर फॉर्म में थे, जो कि 9 थे। 8 शेप्ड अपेयरेंस, इनकी जो शेप थी जो हमें 8 की तरह, जिस तरह अगर हम 8 डालते तो यूँ होता है, इनकी जो शेप थी वो इस तरह 8 की तरह नजर आई। 2 सेंट्रल फाइबर, और 2 थे वो सेंट्रल में प्रेजेंट थे, बाकी जो 9 पेयर थे वो अराउंड द पेयर थे। अब इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट है कि किस तरह ये मूवमेंट करता है, वो अभी तक कोई कंफर्म्ड जो एग्जैक्ट थी वो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, अभी तक स्टडी नहीं हुआ। लेकिन 1955 में एक बायोलॉजिस्ट थे ब्रॉडफोर्ड, जिसने इसके मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो पैरामीशियम में किस तरह मूव करते हैं। तो आज भी हमने उसी 1955 के जो
ब्रैडफोर्ड के जो नज़रिया था, पॉइंट ऑफ व्यू थे, उसी के मुताबिक आज भी हमने डिस्कस करना है। इस थ्योरी को हम रॉन्ग भी नहीं कह सकते और करेक्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये अभी इसके बारे में कोई हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इज स्टिल अननोन, जो एग्जैक्ट लोग मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट है स्टिल नॉन, अभी तक अननोन है। लेकिन ये जो स्लाइडिंग ऑफ टू फिब्रल इन टू ग्रुप्स और आफ्टर अदर, ये 1955 में जब ब्रॉडफोर्ड ने जो थ्योरी थी उसके मुताबिक उसने कहा था कि ये जो ग्रुप्स हैं ये दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक ये और दूसरा ये जो डबल फिब्रल वाला ये जो ग्रुप है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। इस तरह स्लाइडिंग के ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, जिस स्लाइडिंग की वजह से ये जो पैरामीशियम है ये मूव करते हैं। अब इसके अंदर ये स्लाइडिंग किस तरह होती है, इसने बनाए थे दो स्ट्रोक, एक को इफेक्टिव स्ट्रोक का नाम दिया और दूसरे को रिकवरी स्ट्रोक का नाम दिया। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रोक में उसने कहा था कि ये जो 9 है, 9 में से अगर 5 को यहाँ से अगर हम सेंटर से सेपरेट करें तो सबसे पहले इन 5 ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, यूँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है। बाकी 4 ने यूँ ही आप बाकी इन 5 ने कॉन्ट्रैक्ट होना है और बाकी 4 ने यूँ स्ट्रेट होना है। इनकी 5 की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज ऑफ सिलियम है वो शॉर्ट हो जाएगा। 5 आउट ऑफ 9 डबल फिब्रल कॉन्ट्रैक्ट, 5 9 में से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे सिमिल्टेनियसली। इसकी वजह से क्या होगा, सिलियम बैंड और शॉर्टन, सिलियम बैंड हो जाएगा। जब ये 5 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो सिलियम बैंड और शॉर्ट हो जाएगा, बाकी ये जो 4 यूँ स्ट्रेट रह गए। अब इस स्ट्रोक को उसने नाम दिया इफेक्टिव स्ट्रोक। अब दूसरा स्ट्रोक उसको नाम उसने दिया रिकवरी स्ट्रोक। अब पहले जो 5 थे, अब यहाँ रिकवरी स्ट्रोक में अब 4 जो बाकी बचे थे उन्होंने बैंड हो जाना, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, बाकी 5 ने स्ट्रेट हो जाना, जिसकी वजह से जो साइज ऑफ सिलिया है, जो शेप ऑफ सिलिया वो स्ट्रेट हो जाएगी। 4 आउट ऑफ 9 डबल फिब्रल कॉन्ट्रैक्ट, इन जो 4 थे डबल फिब्रल 9 में से उन्होंने क्या करना है, अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है रिकवरी स्ट्रोक में। इसकी वजह से जो सिलिया होगा वो स्ट्रेट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक पैरामीशियम स्विम अगेंस्ट वाटर। इसके रिजल्ट के नतीजे में इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक की वजह से जो पैरामीशियम इसने वाटर के अंदर स्विम कर सकेगा, मूव कर सकेगा, तैर कर सकेगा। अब जो सिलियम है इसके अंदर एनर्जी सोर्स क्या है, जितने भी प्रोटिस्ट है उनके अंदर जो एनर्जी सोर्स है वो एटीपी है। मीन्स कि इनके अंदर जो एनर्जी करेंसी है वो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है, जिसकी वजह से इन्होंने बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने और एनर्जी को यूज़फुल करना। और जो पैरामीशियम इसके अंदर भी एनर्जी सोर्स है वो एटीपी है। और एटीपी अब आती कहाँ, सिलियम की लोकोमोशन के अंदर। ये जो सिलिया इसके अंदर कुछ एंजाइम हो गए जिन्होंने एटीपी को ब्रेक डाउन करना है। एटीपी को जब ब्रेक डाउन करेगा तो इस ऑर्गन के अंदर एनर्जी आ जाएगी, जिसकी वजह से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। एंजाइम प्रेजेंट इन सिलिया ब्रोक अप द एटीपी, एटीपी को ब्रेक अप कर देंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर एनर्जी आएगी, जिसकी वजह से इन्होंने लोकोमोशन करनी है। अब ये जो सारा प्रोसेस है लोकोमोशन का सिलिया के अंदर, ये कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होने हैं। मीन्स के जब पहला पोर्शन उसने जब कॉन्ट्रैक्ट होना है तो सेकंड ने रिलैक्स होना है, जब सेकंड ने रिलैक्स होना है तो थर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, एक तरतीब के मुताबिक। जब सिलिया इसने टुगेदर बीट करना, मीन्स के फर्स्ट रिलैक्स हो गया, सेकंड बी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर थर्ड रिलैक्स हो गया, फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसका जो एक्शन ऑफ सिलिया वो कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेटेड वे है। और सिलिया बीट टुगेदर, सिलिया एक तरतीब के मुताबिक इकट्ठा बीटिंग करता है। आज का हमारा टॉपिक है वो पैरामीशियम लोकोमोशन कंप्लीट हो गया। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।